इमेजिन कीजिए, दुनिया का सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस एरिया 51, ये जगह नेवाड़ा डेजर्ट के बीच छुपी हुई है, जहां जाने की किसी को परमिशन नहीं। न गूगल मैप्स पर क्लियर इन्फो, न पब्लिक एक्सेस, सिर्फ एक नाम और हजारों राज। लेकिन 2025 में कुछ ऐसा हुआ जो सबकी नजरों में आ गया। एरिया 51 के करीब एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हो जाता है। गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है, पूरा एरिया सील कर दिया जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, ये सिर्फ एक अनमैन्ड ड्रोन था, लेकिन लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। आई विटनेसेस कहते हैं कि वो चीज़ नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसी नहीं थी, और कुछ ही घंटों में क्रैश साइट को कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। यहीं से शुरू होती है असली कंस्पिरेसी। एरिया 51 का असली नाम है ग्रूम लेक। ये नेवाड़ा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज का हिस्सा है। 1955 में CIA ने इसे छुपाकर बनाया था, सिर्फ कोल्ड वॉर के टाइम स्पाई प्लेन्स टेस्ट करने के लिए। पहला बड़ा प्रोजेक्ट था U-2 स्पाई प्लेन। 70,000 फीट से ऊपर उड़ता था, सोवियत रडार से बिल्कुल ऊपर। डिक्लासिफाइड CIA डॉक्यूमेंट्स 2013 में रिलीज हुए, क्लियरली बताते हैं कि U-2 और उसके बाद A-12 ओक्सकार्ट SR-71 ब्लैकबर्ड का प्रेडेसेसर, AUR-F1 117 नाइट हॉक स्टेल्थ फाइटर याहिन टेस्ट किए गए। इन्हीं सीक्रेट प्लेन्स की वजह से 1950s to 60s में हजारों UFO साइटिंग्स हुए। लोग कहते थे फायरिंग ऑब्जेक्ट स्काई में, क्योंकि U-2 के सिल्वर विंग्स सनसेट में आग जैसा चमकते थे। CIA खुद एडमिट करती है कि उन फ्लाइट्स ने हाफ से ज्यादा UFO रिपोर्ट्स कॉज किए, लेकिन लोगों ने सोचा ये एयरक्राफ्ट नहीं, एलियंस हैं। फिर आया 1989। एक आदमी ने पूरी दुनिया हिला दी, बॉब लाजर। उसने क्लेम किया कि वो एरिया 51 के पास ACE-4 फैसिलिटी में काम करता था। वहां 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट रिवर्स इंजीनियर के जा रहे थे। उनमें से एक सॉसर शेप्ड था, जो ग्रेविटी को बेंड करता था एलिमेंट 115 नाम के फ्यूल से। लाजर का इंटरव्यू 8 न्यूज नाउ पर जॉर्ज नप ने किया था। आज भी लोग डिबेट करते हैं सच था या झूठ। उसके एजुकेशन रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं, लेकिन उसकी स्टोरीज आज भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को इंस्पायर करती हैं। अब आते हैं असली 2025 के इंसिडेंट पर। 23 सितंबर 2025 एरिया 51 के बिल्कुल बाहर पब्लिक लैंड पर हाईवे 375 ET हाईवे के पास एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया। गवर्नमेंट ने तुरंत एरिया लॉक कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट 432वें विंग का एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था, कोई कैजुअल्टी नहीं। बाद में रीपर ड्रोन बताया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉर्ज क्नैप 8 न्यूज नाउ ने कहा यह स्टोरी प्योर फिक्शन है। क्रैश साइट पर रात को बड़ा ऑपरेशन चला, रेकेज कवर किया गया। जोएर्ग आर्नो ड्रीमलैंड रिजोर्ट ने रेडियो ट्रांसमिशन सुना, UAV विथ ऑर्डिनेंस। फिर FBI ने इन्वेस्टिगेट किया। क्रैश साइट पर टम्परिंग के साइंस माइले, एक्स्ट्रा डिब्री और इनर्ट बॉम्ब डाल दिया गया था। लोग पूछते हैं अगर नॉर्मल ड्रोन था तो इतना कवर अप क्यों? और फिर 2026 में एक और स्ट्रेंज इंसिडेंट। 14 जनवरी 2026 रात के 3 बजे वीडियोग्राफर एंडर्स ऑटसन अनकानी एक्सपेडिशंस यूट्यूब चैनल ने थर्मल कैमरा से रिकॉर्ड किया। एरिया 51 के ऊपर एक परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट साइलेंटली उड़ रहा था। उसने उसी रात B-2 स्पिरिट बॉम्बर भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन यह डोरिटो शेप्ड क्राफ्ट बिल्कुल अलग था। नो विजिबल विंग्स, नो लाइट्स, साइलेंट फ्लाइट। नेवाडा में 2025 में 40 प्लस ट्रायंगुलर UAP साइटिंग्स ऑलरेडी हुए थे। लोग इसे साइलेंट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। क्या ये नेक्स्ट जेन क्लासिफाइड मिलिट्री टेक है या कुछ और? अब 2026 में ही बराक ओबामा ने एक पॉडकास्ट में कहा एलियंस रियल हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा और वो एरिया 51 में नहीं रखे गए हैं। कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी नहीं।
फिर क्लैरिफाई किया कि कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया, गवर्नमेंट फाइल्स ऑन एलियंस, यूएपीज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ डिक्लासिफाई करो। पेंटागन के कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि यूएफओ मिथ्स को डेलिब्रेटली स्प्रेड किया गया था सीक्रेट वेपन्स हाइड करने के लिए। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, क्या असली सच निकल आएगा? एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां जवाब से ज्यादा सवाल मिलते हैं। क्या जो हम देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई है, या कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। एलियन टेक या सिर्फ नेक्स्ट लेवल मिलिट्री एयरक्राफ्ट? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह राज अब भी खत्म नहीं हुए हैं।